ए भाई सूत सुहागड़ सुगड़ आदमी हमेशा लोग उठा के बरा करे क्रोध कुहाड़ चुगल आदमी क्या करा हमेशा लोग न्यारे करे अल्लाह चाल पड़ा वहां पर से 12 साल का लिखा दी छोटा अल्लाह चाल पड़ा वहां पर से मर्दो ढील करी को गया पंजा गया अब पैर चिटे को थोड़ी देर लगी रास्ते में पहुंच गया महलों के पे रानी मसला बैठी देखा पटरानी ने चक्का देखे रानी चारों चूल मरोड़े जे वर्षा सांबर बीज गोगड़ा डाल दिया रानी ने हाथ जोड़ कहलू बोली फिर मर्जी सुनो बना पर बैठ जाओ मुंडे के ऊपर जब ये बात सुनी छतरी ने जो बोला मेरी तरफ लखिए पकड़ हाथ लिया रानी का कर ली खड़ी महल के 12 साल का लिखा भी छोटा 12 साल का लिखो दी छोटा भेज रहा जंगल का मेरे बाल में खुले बोल कौन सा काम जरूरी पड़ गया रतन खाना छोड़ दिया हाथ जोड़ मेरी अर्जी सुन बरसा कौन सा काम जरूरी मैंने खाना छोड़ दिया
मार जाओ माथे ते ज्यादा ढील करो मत चूड़ी झाड़ो मेरे नाम की मन ने दुआर लिखा जंगल में मेरी तरफ से कहीं पर जा बैठ गई वह धरती में तूने जोड़े जोड़े कड़वा मत ना बोलना मेरा दुख पाया दादा हाथ जोड़कर कहने लगी कि है महाराज मेरी क्या गलती 12 साल का दिसोटा मेरे को किस लिए और एकदम कोई नशीली चीज खा के आ गई क्या जो एकदम आपने बोल दिया 12 साल का दिसोटा बोला पटरानी मेरा कहने का मतलब ये है अब तेरा तू ऐसा लड़का जनेगी मेरा राज नष्ट हो जाएगा अच्छा ने बोली खुदा तो फेट का रहा है अब मेरा लड़का होगा हो सकती है लड़की भी हो सकती है ने बोला नहीं नहीं मैं कभी खुदा तो फेट का रहा हूं तेरा लड़का होगा लोसा अच्छा कहा मेरा राज नष्ट हो जाएगा और तू एक काम कर जल्दी कागज थाम मेरा और 12 साल का दिसोटा जल्दी निकल जा देर मत कर ने बोली नहीं नहीं ऐसे नहीं निकलूंगी कम से कम मैंने टाइम चाहिए और भाग्योड़ नहीं आई हूं तू शादी करके मोड़ बांध के मैंने लिया है ऐसे नहीं जाऊंगी मैं तो ने बोला फिर क्या क्या करेगी अब कम से कम मेरे को 2 घंटे तो मिलने चाहिए बोले जा 2 घंटे दे दिए 2 घंटे के बाद 2 मिनट भी रुकेगी तो जिस्म पे खाल नहीं छोड़ दूंगा अब अल्लाह अफीम खाए करते रजपूत थे अफीम का अंटा लगाकर चुटकी बजाते हुए चल लेते गया एकदम जाकर दरबार में उल्टा बैठ गया उसने सोची अब इसकी मेरी माँ ले तो कौन ले बोले वाह ले इनकी माँ बुढ़िया अब बुढ़िया के पास चलती है और क्या कहती है थोड़ी देर लगी रस्ते में पहुंच गई महलों में जहाँ पर माता दिवला बैठी दाखिल हुई वहां पर जा माता देखा जब बड़ गोरे बुढ़िया ने देख कैसे आई मेरी लाडली बेटी बात मन जब ये लो सुने रानी ने खिड़की देखे रानी रोई का साबित पूछ करना रोता देख रानी ने चला बेटी तू रोती है बेटी बात मने बता क्या कुछ कहेगा मेरा लाडला बेटी बात मने बता ये ढंग देखा जब रानी ने और माता से कहन ओढ़ी ओढ़ी होकर रहती ओढ़ी बच्चे हार गए क्यों मती कदर होली की बच्चे से उजाड़ दी ओढ़ी सिर्फ आगा देते मन भैया के पाड़ दिए ओढ़ी पहुंची राजा बहू के माथे की सलमाया के कोले बन गए हार निकल गई थी भूखा मरता खड़ने खा गया सारी नाच गाजू ओढ़ी पहुंची राम चंद्र पे सीता बन गए माई फिर ओढ़ी रावण पे पहुंची लंका छोड़ने की छुट्टी ओढ़ी पहुंची कृष्ण जी पे गोपी मिला ने लुटी ओढ़ी पहुंची चाप सिंह पे शेर खाने लगे
मेरी जरा सामने तो आओ मेरी लाडली बेटी बात मने बोली फिर ठाडू रोके समझा ले बैरी मैंने तो हरी मात लगा कौन क्यों ते मां मेरा मन घर तेरे काज रहा मेरे को घर से निकाल रहा है, ये कह रहा है कि 12 साल का दिसोटा और समझा ले अपने लाड लेना है। हे बेटी क्या कहता है? अब ये कहता है तू ऐसा लड़का जनेगी मेरा राज नष्ट हो जाएगा। नूली फेर के कहिए न बोली, ये कहता है तू ऐसा लड़का जनेगी मेरा राज नष्ट हो जाएगा। तो बुढ़िया ने बोली जो हमारा राज नष्ट हो जाएगा सितारे अंदर का छटांगे। सही तो कहता है, जल्दी कर निकल जा। अब रानी के दोनों सारे टूट गए। ओहो, दोनों सारे टूट जाते हैं। एकदम वापस आती है भाई ये तो माने नहीं, जाना पड़ेगा। बांधी बनती थी खोली खुलती थी, बताते हैं 52 गढ़ के अंदर रानी मचलावंती की बांधी बनती थी खोली खुलती थी। महलों के रहने वाली निशल पद्मनी औरत थी, पर जब समय का चक्र चलता है तो कहते परमपिता परमात्मा एक क्षण में क्या कर दे, क्षण में राजा क्षण में कंगला, समय निगानी चाहिए। काल करे सो आज्ञा कर ले, पल भी लानी चाहिए। बुरी बात रहे सजनों ना मुख से कहनी चाहिए। बाप सुनो से बेटा सुनो इसी सुबह में गानी चाहिए। अब वह चलती है और अपना हार श्रृंगार तार निकालती है। इधर से 2 घंटे का टाइम हो जाए, राजा उधर से चलता है, इधर से रानी चलती। क्या बनता है? ए वही बदली खो दिए बाणिया, अरे पांडू दिए जुए नखो। औरत मत करियो ओ लाडली, चाहे कितनी भी कुलवंती भी हो। रानी चली रवा के लाई रे पोयावार, आड़ बड़ी रे महला में जिते कुसुमा था दरबार। अवाजी महलों में जितना जेवर रे रानी के तार कमर दो दिया पकड़, सुरमा जोया पटरानी ने चूड़ी झाड़ी कर रानी ने मर्दों ढील करी। जाती बातें यहाँ पर छोड़ो, अब राजा का सुनो बयान। अल्लाह चाल पड़ा बंगले से और नौकर से दिया हुक्म, फिर ज्यादा ढील करो मत, करो मुनादी बेजारों में। ये कह देना गर्मों पे मैं ज्यादा ढील करो मत। रानी जाती है अल्लाह की रे जंगल में देख, रानी जाती भाई जंगल में देखे सारा गांव बोला। ढोल बजा दो करने मेरे मरे दो गई रे आवाज, सुनो मुनादी मेरे समय कर भैया खाल। रानी जाती है जंगल में देखे सारा गांव वाला, ये कह दी फिर रहनो करने। जब ये आवाज गई घर घर में, सैयद गई तना देखा, जो औरत रोटी पोवती चूल्हे पानी दिया बगा, जो नर रोटी जीव रहा था ठाके थाली दही बगा।
कर लाट मचा घर घर में खबर नहीं की रे किसने ने क्यों मिल रही से मौत सजा थोड़ी देर लगी रस्ते में सब हाजिर चौका के अल्लाह पहुंच गया महलों में मर्दों ढील करी तो पकड़े आदमी रानी का उठो रानी जल्दी निकलो कपड़े उतार दिए रानी ने धोली साड़ी बांध लई फिर ज्यादा ढील करी अव्वा चाल बड़ी महलों से छोटी कदम करी फिर मर्दों बात बता अब आगी गलियारे में आगे सुन लो बोल मेरा एक है सारा गांव बला कोई औरत नो कह रही थी कह रही थी राजा ने जुल्म करया नोवा मास लगा रानी के राजा ने जुल्म करया कोई मस्ती तू बोली या मौज उड़ाया करती ने नतीजा ठीक मेरा नतीजा ठीक मिला अव्वा चाल पड़ी वहां पर से ले बजरंग बली का अव्वा निकली शहर तुना से अव्वा बड़गी रह जंगल में एक दरख्त के नीचे मर्दो उसने माला काट ली एक दरख्त के नीचे बैठी रटल लगी भगवान भला अव्वा बताते हैं कि शहर से निकल जाती है और जंगल के अंदर आ जाती है एक दरख्त के नीचे बैठ के और अपनी माला निकाली और भगवान का नाम लेती है। कहते हैं कि परमात्मा का देर है अंधेर नहीं है। एकदम उसका ध्यान तब्दील हो गया। बताते हैं कहाँ तब्दील हो गया, कहाँ जाऊं, एकदम सोचती है मैं जाऊं कहाँ, तो एकदम ध्यान आता है ओ तेरा और तेरे देवर का उदयराज का अल्लाह का छोटा भाई उदयराज था जो उदयपुर में रहता था और तेरा तेरे देवर का इतना करड़ा प्रेम रहा क्यों ना अपना सिर का बोझ उसके पैरों पे तार दे। नानू का भाभी तने दिसोटा मिल लिया था और बताई भी कोने तय मिलते हैं अपने सिर का बोझ तार दे। अब वह उधर से चलती है ये सोच के और इधर से बहुत सी औरतें और कुएं पे पानी भर रही ने बोली हे बेबे आपस में बतला रही है। हाँ यूँ चांद किंगे तो निकला। बताते निशल पदमनी औरत थी, सुंदर बहुत थी। अब वह धोड़े बाणे में थी। अब कोई है तो या कोई रानी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। अब वह कुएं के पास गई तो ने बोली क्या कहती है
दो। अरे मैंने एक काम हो रहा है था तो जरूरी क्या, अब मैंने उदयपुर का रास्ता बता दो। बोली हे बेबे तू पानी पी पहला। अब कुएं से पानी निकाला, उसने पानी पिया। अब पानी पीने के बाद में बोली मेरे को रास्ता बता दो उदयपुर का। अब वे बताने लगी, मैं बोली या सीधी सड़क उदयपुर जाएगी। अब वह कैसे अपने देवर के पास जाती है और वह क्या बनता है देखना। रानी चाल पड़ी वहां पर से मर्दों की गली को, अब वह चाल पड़ी वहां पर से हे बजरंग बली का मंजल मंजल चले घूमती, छोटी छोटी कदम लहराती। अब वह पहुंची उदयपुर में, नहीं गई दो रानी दो रे, सीधी पहुंची देवर दो रे बंगले में देख बड़ी सवायु जल की बैठी, बड़ी सवायु जल की बैठी, अंदाज उस लगा दरबार दो गर्दे ने अफसर बैठे, सरदारों की आधे बंगले खाई सफेदी, आधे रही लालड़ी, आधे बंगले में खाड़ा था। मैं कुछ लड़े जवान, कोई लड़का जोर करे था, फल अपने को रहा अजमा, तू नहीं देखे वे औरत का वे बड़े खाड़े के लंबी जुल्फों के शहजादे, अपना भला रहे चला, कोई लड़का बेल घुमावे, कोई लड़का गोला फेंके, बड़ी सभा छतरी की बैठी, अंदाज लगा दरबार। रानी पहुंची भाई बंगले में, सिंहासन पे यूदल बैठा, निगाह घूमी फिर छतरी की रे बावन पे खाल गया, सिंहासन पे तले कूद के और भाभी के पास गया, बोला मेरी तरफ लखइए, कैसे आई दरबारों में पटरानी मन बात बता, कैसे आ गई मेरे महलों में पटरानी मन बात बता, कहो कुशलता गढ़मो बेटी की राजी खुशी बता। बोला हे पटरानी कैसे, अब तेरा दुर्बल बाणा देख कर कैसे आई तू, और मेरे भाई की राजी खुशी बता। मैं बोली तेरा भाई तो ठीक ठाक से है, बस मेरे ही पैरों टिकने के लिए जमीन नहीं है वहाँ गढ़मुक्ति में। क्या हो गया, अब तेरे भाई ने मेरे को 12 साल का दिसोटा दे दिया। अच्छा कहा, और कागज वो पल्ले के बांध रही थी, खोल कर नवली लिपट रहा है। बोला मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता पटरानी, मेरे भाई का तेरा तो बड़ा प्रेम है। नहीं कर दिया ना, अब लिख कर दिसोटा दे दिया, और भाई की मोहर, भाई की सरकारी मोहर लग रही और भाई के साइन हुए। अरे वे देवर भाभी होते थे उस जमाने में, बताते हैं देख के और उस पर्चे को। अन बोला भाभी मैंने 5 मिनट दे दे। ने बोली मैं तो होड़गी होगा रही हूँ, तुझे 5 घंटे ले ले। मैं तो 12 साल तक होड़गी होगा रही हूँ, 5 घंटे ले ले। बोले नहीं भाभी सिर्फ 5 मिनट दे दे। अब सिंहासन पर जाकर बैठ गया, और सिंहासन पर 5 मिनट में ध्यान लगाया। क्या क्या बोला, 5 मिनट बाद अपने ऑफिसर सरदारों से बोला भाई सुनो, क्या मैं अपनी भाभी के साथ दिसोटे जाता हूँ, और मेरे जाने के बाद चाहिए राज में माचिस खाए दियो, मैंने परवाह नहीं। अरे वे देवर भाभी होते थे, अपनी रानी से पूछने के लिए भी नहीं गए महल में। उदयराज अपनी रानी से पूछने के लिए भी नहीं गया, और आन कहने बोला भाभी कहा चलो अब चलते हैं, और तू चलेगा मेरे साथ? कहा मैं तेरे साथ चलूंगा। बोली क्या तू रहने दे? बोला नहीं, जब श्री रामचंद्र को दिसोटा मिला तो लक्ष्मण साथ गया, 14 साल काटे, क्या मैं अपनी भाभी की 12 साल भी नहीं काट सकता? चलो
अक्षत्री के पास 3 ही हथियार होते हैं, चौथे का आसरा कर अक्षत्री नहीं कहलाता है। ये तीनों चीज मेरे पास है, हथियार लेके, तलवार लेके। अब कैसे अपनी भाभी को 9वां मास लग रहा है, नंगे पैरा, और उसको लेकर चलता है उसका दिसोटा कटाने के लिए। अब कैसे? थोड़ी देर लगी रस्ते में, मंजल मंजल चले घूमते, तो हफ्ते चल तो होगा, तेरे मन के अंदर पड़ गए, मानक नजर पड़े तो माया पटरानी ने देवर को न चलेगा। मेरे बिछड़े ना हो देवर, मेरे को तू पानी पिला दे। अब निशल पदमनी औरत थी और फल फूल खाती आ रही थी, और उनका ऐसा प्रेम था, बताऊं कैसा। मेरा फेवरेट भजन है। जिस समय भर्तरी की रानी पिंगला और वो विक्रम जब छोटा था, तो विक्रम का पिंगला का जो प्यार था, देवर भाभी का, ऐसा प्रेम था। एक भजन के द्वारा बताता हूँ देवराज कर रानी का कैसा प्रेम था। अब वह कहती है जंगल के अंदर, क्या कहती है? एरा जब तू छोटा था, एरा बिन बोले बिन चले, एरा विक्रम तू सम महल में बन जासे, खान तेरी यार पता बेटू करे हो खान तेरी, अब तेरी आदत अगर बिगड़ती मुझे घूमे भान तेरी, तू मैंने कह के क्या करवा लेवा न करे हो गिरान तेरी, खाने मेरे जान गई रहेंगे वे रंग नहीं
खैर बड़ा होने के बाद घर में खास बनना चाहिए। घर तेरा सीन बड़ा जिसके को नया छोटी नरन सोचे देवरन चाहिए हाथ का दाड़ा तेरे कैसे बात तेरा चाहिए बम बजाना तेरा मोचरा मेरी से कर संसार के ऐसा प्रेम था उनका। वो भजन के द्वारा बताया। अब नवली क्या कहती है, हो देवर अब मेरे से नहीं चला जाएगा। क्यों? अब बस मेरे प्राण निकल रहे हैं, तू मेरे को पानी पिला दे। बोला भाभी तू इतना भयंकर जंगल है, यहाँ तो कोई प्याऊ धर्मशाला भी नहीं दिखाई देती, तेरे को मैं पानी कहाँ से पिलाऊं? नवली मेरा कति चला नहीं जा रहा। तो वो 17-27 का घुलने वाला था। बताते हैं 52 के अंदर उदयराज से ज्यादा तगड़ा कोई नहीं था। वो कुश्ती घुलने वाला था, बलवान था। ये वो 15 शेर ने क्या समझे, ने बोला भाभी ले मैंने अपना हाथ दिए, एक हाथ पकड़ के और 1000 गज पे टेकी। ने बोली हो दे और मेरा कंधा निकल गया। ने बोली ना तेरे कंधे चून के ना से दूसरा और पकड़ा, फिर दूसरा कंधा से उठाई और फिर 1000 गज पे टेकी। तो कहते कि परमात्मा के देर अंधेर नहीं, एक सुंदर तालाब और एक प्याऊ धर्मशाला, 2 कमरे बन रहे, कुआ। बोला ले भाभी बैठ जाए तो मैं पानी पिलाऊंगा। अब बताते हैं उदयराज ने पानी निकाला और पानी पिलाया। रानी ने पानी पिया तो बड़ी शांति मिली। और बोला भाभी कहा अब मैं अंदर जाता हूँ, देखता हूँ कोई है क्या नहीं। अब अंदर गया तो बताते हैं कि एक महात्मा 100 साल का, कानों से बहरा, आंखों से अंधा, और तीनों बीमारी जयप्रकाश को माए टूट रही, सुनता उच्चा। उदयराज ने आवाज लगाई, बोला महाराज सत्साही, महाराज सत्साही। और एकदम बाबा जी ने थोड़ी सी आवाज सुनी, बोले ओहो अरे बच्चा इस भयंकर जंगल में मानस की आवाज। ने बोला एक नहीं 2 आ रहे हैं जी। बोला अच्छा कहा बोलो बच्चा। अगर महाराज एक रात का बसेरा चाहते करना चाहते हैं। बोले हैं एक रात का बसेरा। बोला ठीक है करो। अब रानी से बोला जा बढ़ जा कमरे के अंदर। अब रानी बेचारी हारी थकी थी, अब कमरे के अंदर लेट जाती है और उसको उसकी आंख लग जाती है। और इधर उदयराज उस बाबा जी के बताते हैं कि पैर दबाने लग गया, सेवा करने लग गया और खोल खोल कर अपनी हिस्ट्री बताने लग गया। बाबा मैं गढ़ मोहब्बे का रहने वाला हूँ, अल्लाह का छोटा भाई हूँ, मेरी भाभी को 12 साल का दिसोटा मिला है, उसके दिसोटे में साथ आया हूँ। अरे बाबा जी ने बोला अरे बच्चा तू तो बहुत अच्छी आत्मा का लड़का है। अरे जो दूसरे की आग में कूदता है उसकी आग में तो स्वयं भगवान कूदते हैं। तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया बच्चा, तुमने अपनी भाभी की लाज रखी और तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब खोल खोल हिस्ट्री बताने लग गया और बताते हैं कि 12 बज गए और वो बच्चा होने का समय सद गया रानी के। और रानी ने आवाज मारी, हो बलवान हो उदयराज कहाँ, मेरा लड़का हो गया है, लड़का हो गया। बताते हैं कि लड़का हो जाता है, भगवान की महिमा बताते हैं। बोला महाराज आपने सुनी? बोला बेटा मेरे को छोटी आवाज नहीं सुनाई देती। अब जो मेरे साथ रानी थी मेरी भाभी वह आशा उम्मीद थी और उस लड़का हो गया। और नो कहती बाबा जी पाट के पड़े। बोला तने मेरा नाश कर दिया। बोला तने मेरा नाश कर दिया। अब गधे मेरे से तू मजाक करता है? बच्चे होते हैं हॉस्पिटल में, बच्चे होते हैं घर, बाबा जी के आश्रम में बच्चे होते हैं। ने बोला महाराज सुन ले, ईटा की तरह नाश नहीं करा था पर ईब करूंगा है। बोला ईब करूंगा और हो गया है तो अरीब नाश करूंगा। और रानी ने फिर रुका मारा, हो बलवाना कहाँ, मेरे प्राण निकल गए, कुछ खाने के लिए ले दे, मेरे प्राण निकल गए, मुझे खाने के लिए ले दे। इब्न बोला बाबा जी इब्न बता दिया खाने का, मेरी भाभी ने कहाँ से मिलेगा, मैं खाने के लिए जाता हूँ। बाबा जी ने बोला अरे बच्चे इतना भयंकर जंगल है, जंगली जंगल है, कोई शहरी नहीं है, तो खाने के लिए कहाँ से ले आएगा? अरे मैं आप राग घोड़ कर पीता हूँ, तू खाने के लिए कहाँ से लाएगा? बोला नहीं मैं ले आऊँगा।
वे राजपूत थे, सूत के बिंदोड़े हो जाए पर मान्य नहीं करते। जो वचन बोल दिया लोग का गटर बन जाया करता, जो मुंह से कह दिया तो करके दिखाया करते भी। और बाबा जी ने एक हाथ से उठा के घुलने वाला था और रानी के कमरे आगे बैठा गया। बोली ओ बलवान, कहा मेरे प्राण निकल के खाने के लिए ले आते। तो बोले ले भाभी जाता हूँ। अब तलवार म्यान अपनी लेकर और उधर आज खाने के लिए चलता है। और जंगल में शेर थे और बघेर थे। वो शेरा ने क्या समझे 17-27 का बिकने वाला था। अब वो चलता है कैसे क्या बनता है। एक हाथ में ढाल संभाली, एक में नंगल लई तलवार। छतरी साल पड़ा वहां पर शेर डोल रहे थे जंगल में। इनकी सूरा की कोना, एक दिन बीता 2 दिन बीता। कोना शहर मिला युद्धल ने छतरी होला चार गए। जाकी बातें यहाँ पर छोड़ो, का सुनो बयान। रूका मारा पुटरानी ने, सुनो रूका मारा पुटरानी ने। ओ बाबा देवर नहीं आया, ये तो लाते मेरे खाने को नहीं चलू बच्चे खा। छोड़ दे गलती मेरी, कबूल की करना। बोली हो बाबा मेरे प्राण विदा हो गए और मेरे खाने की लीला मेरा देवर नहीं आया। और बाबा जी ने धरती चुचकारी ने बोला हे परमात्मा, मैं कद के बोए काटू छू। मेरा सही भजन हो रहा था, मैं कद के बोए काटू छू। नीच मेरे टोचन कर गया इसने। बोला हे बेटी तू एक काम कर, क्या यहाँ दरखत है फलों के, और मेरी माया तू दरखत खा ले, कुछ वो पेड़ों से कुछ फल खा ले, तेरा गुजारा हो जाएगा। वो 6 घंटे की जच्चा और किस तरह जंप ले जा। अब बताते हैं पेट में जब आग लगी ना, वह उठ के अब पेट गुजारा करने के लिए चलती है। कैसे क्या होता है। रानी चाल बड़ी वहां पर शेर कुटिया से देख। अब आया भी अरे बार फिर बहुत घना फल लगा हुआ। जानी मंजे बिंदु पाड़ू लगे उगे मजे चिला बांध के अमृता की दूध रही मैं। गोटे गोटे खड्डे पीछे सेव के दे ढक, सेव के दे ढक। चमन कैरी मुझको
लो लगवा लो ढेर आज पाका जोड़ा लग रहा फिर मिश्री के मीठे चैन कैसे दूना आदमी खा लो केसर के मारसी साहूकार करे से मार के और संतरों की पर्दों लगी जाड़ा अंगूरों की सलमुता आप चला रहे बम्बे वाले केले लग रहे हलवे से भी मीठी लग रहे वाले केले लग रहे हलवे से अब कुछ फड़फड़ानी ने खाया अब तो हो गया पेट गुजारा क्या की बातें यहाँ पर छोड़ो अब बुढ़िया का सुनो मैं तरफ काट गया उस लड़की को मर्दों भाई तू ठीक है माँ अरे जैसा देख बुलबुला बुबड़े के अंदर आ जा रानी ने तो चुप पहचाना तरफ काट गया रे लड़के को और बाबा से कहने लगी बताते कि अंधा बाबा था लड़के के सरप काट कर जहर का बुलबुला मुखड़े मारा ने बोली हो बाबा जी काका मैं लुट गई पिटी क्या मेरे बच्चे का सरप लड़ गया अब के तो मेरे बच्चे ने ठीक कर देना तेरे जोग न भंग कर दूंगी अब बाबा जी ने फिर धरती चुप कर हे परमात्मा कहा मैं कितने फंस गया अब भगवान से डायरेक्ट साधु कनेक्शन लगाता है और भगवान से क्या कहता है भगवान से क्या कहता है ईश्वर पे ध्यान धरा कोयलू बोला छो मैं बरके छो मांगे बाबा जी बाबू कोयलू बोला छो मैं बरके न्या काली त्रिकोण बला तो मन गाली गल मेरे में तो मन गाली गल मेरे में करना कारी तू बढ़ गया पता लगा दे मृतलोक में कौन सा अकर्म होने लगा समाधि बाबा जी की और रानी से कहने लगा ये बेटी मेरी बातें सुन ले एक जड़ी मन में रख रखी जब मैं यहाँ पर आया ये बेटी तू तो ले उसने शिवरा हो जा तेरा भला अब रानी तो मन लगी पागी जड़ी हाथ से मार बोली है नाथ मेरे को ये जड़ी मिली है बोला बेटी इसने एक काम कर जल्दी घीस और अपना दूध मिला और बच्चे को खिला अब बड़ी अक्सीट दवाई थी वह और रानी ने घिस के और बच्चे को खिलाई बताते हैं दस्त के जरिए से उल्टी के जरिए से बच्चा ठीक हो बोली हो बाबा मेरा बच्चा ठीक होगा मेरा देवर नहीं आया बोला बेटी मैंने उस नीच से कही थी अब बड़ा भयंकर जंगल है
बेटी किसी शेर ने गादड़ खा लिया वो। अब तना रहना हो तो रह ले, जाना हो तो जा। अब वह कहाँ जाए बताते हैं। अब यहाँ की बातें यहाँ पर छोड़ दो, उसके देवर की सुनो। जब 3 दिन हो जाते हैं उसको जंगल में चलते चलते, 3 दिन के बाद एक लंबे दरख्त के ऊपर चढ़ा और उसने एक शहर दिख गया। कौन सा? झूरीगढ़। और झूरीगढ़ का राजा झूरीपाल। अब उससे दरख्त से उतर गए और जाता है झूरीगढ़ में। और बताते हैं कर्म और छाया मानस की साथ चलती है, हर आदमी की रति इंसान के साथ चलती है। अब वो चला और पहुंचा फाटक पे, और फाटक पे पहरेदार खड़ा। बोला भाई साहब कहाँ? फाटक खोल दे। बोला भाई झूरीगढ़ में कर्फ्यू लग रहा है। क्यों लग रहा है? अगर राजा ने खूनी हाथी छोड़ रखा है और गले में संकल है, जय किसी पे चोट कर देगा तो उसका जवाबदार कौन होगा? सब पूरा शहर बंदर खूनी हाथी घूमने लग रहा है। ने बोले रही मैं लिख दूंगा, अबे मैं मरना चाहूँ छू, ये तो खोल दे। नहीं भाई। ने बोले भाई नहीं। ने बोला रहे जब मैं दस्तक कर दूंगा खोल दे। और जब ये बात दोबारा कही ना उसने, और पहरेदार ने गिरा का मैड मारा है। और मैड मारती, वो तो राजपूत था ना, घुड़ने वाला था ना, वो क्या समझे उसने। अब क्या करता है? सारा कर दिया फिर यूं चलना मर्दों झील करी। सारा कर दिया फिर छतरी ने तेगा काढ़ा फिर यूं चलना। साड़ के तेगा मारा, ऐसी चोट पड़ी तेगे की लटके सी जुदाओ। फिर यूं चलने फाटक तोड़ा। सारा कर दिया फिर छतरी ने तो उधर आगे आती आया। कमर लपेटा रे यूदल के लाली ना फिलहाल 30 कदम पे यूदल फेंका। ये माया धरती है आग लागी छतरी के बस्ती बात रही। यूदल उठा फिर मर दो फिर हाथी जोड़ा फिर दोबारा। फिर लपेटा फिर दोबारा लाली ना फिलहाल। फिर फेंक दिया रे यूदल को आग लागी बड़े बढ़ गया जस राजा का राज। काला कर दिया फिर यूदल ने और हाथी से कहने लगा तो मेरी तरफ लगिए। रहने वाला गढ़मो बेका बता रहा वो हाथी से बता रहा है मेरा रहने वाला गढ़मो बेका मेरा नाम बेटगड़ा। मारू चेला पाड़ टूटिया, मारू चेला पाड़ टूटिया रे पाली थी कोड़ बना। अभी ये जान रे आगे से अपनी लीजा जान बना। गाड़ा कर दिया फिर छतरी ने माता कुमरी फिर यूदल ने जिसका पिया दूध बना। बड़ा भाई अल्लाह सुमरा जिसके नाम दूध बना। इंगला जी की बेबी सुमरी गाड़ा कर दिया फिर यूदल ने
शीश झुकाओ क्या। एक चोट में उदयराज ने बिटोड़ा हटा दिया हाथी का। वो उदयराज था लड़ने वाला बावनगढ़ के अंदर। बावनगढ़ में एक उदयराज ऐसा था जो एक चोट में हाथी ने मार दिए। और एकदम जो शहर के जूहीगढ़ के जो पब्लिक थी उसने देखा भाई एक चोट में हाथी मार दिया। और जाकर राजा के दरबार में गए, बोले महाराज कहाँ, आपका हाथी एक चोट में मार दिया। राजा जूहीपाल बोले हैं आपका खूनी हाथी एक चोट में मार दिया एक आदमी ने। उधर आ गया तो जूहीपाल ने बोला एक चोट में हाथी मार दिया तो गधे का बच्चा उदयराज आ गया। समझ गया पहले समझ गया कि उसने पता था बावनगढ़ के अंदर राजाओं में एक उदयराज ही ऐसा है जो बोला उदयराज ने हाथी मारना जो बूढ़े दलिया पीना। बोला पर आया तो गधे का बच्चा आया कहाँ से, फाटक लग रहा था बाहर। तो इसकी तहकीकात मैं खुद करूंगा। अब 4 सिपाहियों को लेकर राजा जूहीपाल तहकीकात करते रहा। हाथी के पास खड़ा उदयराज और आया ने बोला भाई साहब नमस्कार, भाई साहब नमस्कार हुई। हाथ मिलाया दोनों ने। अरे वो भोले रजपूत थे, फिर हाथ में हाथ डाल दिया, हाथ मिलाया ने बोला भाई यू क्या करया। जूहीपाल बोला करया क्या जी, बाहर तेरा नौकर रहा है ऐसा थप्पड़ मारा बहुत समझाया रे तू फाटक खोल दे, मान्या नहीं। अगर ने बोला यो भाई क्यों कर भी नहीं मान्या, फिर यही को अभी भी थोड़ा डाना पड़ा। तो एकदम बताते हैं कि राजा जूहीपाल के चीस बढ़ गई। ओहो मेरा हाथी मारा, मेरा नौकर मारा, मेरा फाटक तोड़ा। तो हाथ में हाथ गाल के बोला चल भाई की पार्टी करूंगा। और हाथ में हाथ गाल के बताते हैं सजनों अपने महल के अंदर दरबार के अंदर ले गया और दरबार के अंदर उसको नशा कराता है। क्या करता है, नशे से गिरफ्तार करता है उदयराज को। ए वही मन के मते न चालिए, यो मन है पक्का दूत। जे मन फंस जा नार में, लोगों के कर दे कर। दरबारों में ले गया बैठ गया कुर्सी के ऊपर जी का नाम समझे जूहीपाल ने। ये है उदल मोहबे वाला, एक चोट मेरे हाथी की गर्दन को दे। ये है उदल मोहबे वाला, ड्रिंक करा दो अब उदल की ज्यादा डील करो मत ना। बोतल आने लग गई पर दारू की बदले डरमारा। अपना पेट भरे शरबत से लगे काला कर दिया फिर राजा ने। फिर अंडा भीम का दे दिया, मारी टक्कर भीम ने जाके बड़ी रूम फिर जुल्फे की चिलम पिला दी। पीछे पड़ा फरक ये जग देखा
जब राजा ने गम दे दिया फिर नौकर को ज्यादा ढील करो मत जल्दी जल्दी दाबो अब युद्धल ने बाजा लाठी फिर युद्धल पैर है बंदे में देख भूलने वाला छतरी मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए बोल दे लाठी बाजे फिर युद्ध पैर बगले में देख बहुत देर का अर्जा हो गया जाड़ा कर दिया फिर नौकर ने ज्यादा ढील करी जाड़ा कर दिया सूबेदार ने आदत कड़ी पैरा बेड़े गले में टोप दिया पे मक बांध की ले उजल की मक बांध के उदे राज की खाले के फिलहाल जरा किला हटा दी फिर बोरे की कोरबोरे में घेर दिया अच्छी देही तोड़ के उदिराज की बताते हैं कि हाथ हथकड़ी गले में वज्र कमर में वज्र गले में जोलान पर आके और मस्त बना कर न बोला राजा जोहीपाल इको बोरे में घेर दो नीच को कुश्ती घुलने वाला है का दिमाग 3 दिन के बाद सेंटर में आएगा। बताते हैं बोरे के अंदर डाल दिया शिला लगा दी बोरा बंद 7 वर्ष हो जाते हैं कितने सजनों 7 वर्ष। ये 7 साल में रानी का लड़का भी 7 साल का हो गया। ये रानी ने सोची अकूदराज को खा लिया कि घर में भाज के छोड़ गए। अरे 7 साल हो जाती है उदयराज गुफा में बंद किसी ने कुछ नहीं पता मोहब्बे का ना एक बार मोहब्बे के अंदर सिरसा के अंदर तो बताते हैं अल्लाह का एक और भाई था चाचा था हुआ का मल खान की रानी का नाम था गजना ने बोली हे पतिदेव आका मेरा स्नान कराओ हैं मेरा स्नान कराओ न बोले पटरानी है कहाँ हमने नू इधर लोग लुगाई कैसे क्यों अब गधे की बच्ची मेरा भाई यार मेरे भाभी तो दिसोटे में जा रहे हैं तन्ने नाना धोना दिखता है तेरे को आई कुछ शर्म न बोली क्यों तेरा भाई नहीं है तेरी भाभी नहीं है क्या तू राज नहीं करता क्या तू खाना नहीं खाता मेरा स्नान कराओ। अब तिरिया हट पे आ गई तिरिया हट हर बाल हटे बताते हैं ये बहुत बड़ी हट होती है। हर एक ने बोला ऊँट हटनी जो रेडी दिन छोड़ दे। अच्छा तो ने बोला ले तो तेरा स्नान कराता हूँ अब तू श्रृंगार कर ले। अब सुनो अब कैसे वह श्रृंगार करती रानी और स्नान करती है। करूंगी जाना है जाना मैं बनारस ना तो मैं श्रृंगार करूंगी जब ये लव सुने दासी ने मर्दों ढील करी पानी गरम करा दो पड़गी मनिए घर की जी की मेहनत एक गांधी ने गोली एक बात की तय कर मत रहती एक रानी के धोए एक बात की तय कर मत रहती एक रानी के धोए एक बाजी ने सब लाया एक ने जल का लोटा भर के ऊपर पैड़ा दिया लगा एक बाजी ने लिया तो लिया सारा कुंजा गात बना एक ने खजबोई की सिसी मैं तेल कमेली अलग करने की काया चीरे चंबर गात बला
अब रानी का डोड़ा सज के और श्रृंगार करके महल के अंदर से आ जाती है। और बोला पटरानी चले, कहाँ चलो। अब वे कैसे बताते हैं, मलखान अपनी रानी गजना को लेकर और तीर्थ कराने के लिए ने बोला ले तेरा सोरण के घाट ही तीर्थ काशी नुमा के जाऊँगा तेन, तू भी याद रखेगी। अब बताते हैं उसी जंगल के अंदर आ जाते हैं जिस जंगल में रानी दिसोटा रानी का कट रहा था, जिसमें वो बाबा जी के पास रहती थी। बताते हैं चलते चलते उसी जंगल में आ जाते हैं और रात हो जाती है। और मलखान ने सोचा बोला भी रात होगी, एक काम करो टाइम को यहीं लगा दो, सुबह चलेंगे। जब दिन निकला तो बताते हैं कि 7 साल का बच्चा रानी का बोलने के काबिल हो जाता है, अपनी माँ का आधा दुख बांट सकता है। अब फल फूल खाए थे रानी की तो काया ही बदल गई, काली पड़ गई। लड़का माँ बेटे सुबह उठे तो रानी ने देखा हो जंगल के अंदर तो बहुत ज़्यादा फौज पड़ी है। और लड़का बोला माता ये क्या है? बोली बेटे ये मिलिट्री है। मिलिट्री क्या होती है? ये देश के रक्षक हैं। अच्छा फिर ये कहाँ जा रहे हैं? बेटा कोई राजा, वह समझदार थी, बेटा कोई राजा अपनी रानी को घुमाने के लिए कहीं ले जा रहे हैं, स्नान ध्यान के लिए कहीं ना कहीं मेड़े मुड़े में। अच्छा कहा तो बोली अरे भयंकर सिंह, भयंकर नाम बदल रख दिया था उसका। अरे भयंकर सिंह तेने रोटी नहीं देखी? नहीं माँ। तेने रोटी खाई नहीं माँ। रोटी देखेगा, रोटी खाएगा? हाँ माँ। तो देखो जो वो तंबू है ना जिसमें वो ध्वजा है, वो लाल ध्वजा है, उसमें जाना है, उसमें चला जाना, तेरे को रोटी मिल जाएगी। तो उसने उसने पता था कि राजा का कौन सा तंबू है और पब्लिक का कौन सा, जो फौज है उनका कौन सा तंबू। तो राजे के तंबू में उसने बड़ी शानी थी। अब वो लड़का चलता है, वो सुंदर बेटा था अल्लाह का। अरे क्या पता, अरे मलखान बैठा है सिंहासन पे और दिन निकल जाता है और वो रोटी लेने के लिए चलता है। लड़का क्या बनता है? जिंदगी चाहता हो लड़का चाल बढ़िया वहां पर से ले बजरंग बली। लड़का चाल बढ़िया वहां पर से ले बजरंग बली का। 7 साल का रे लड़का था, अरे भयंकर नाम दूसरा बेटा था अल्लाह का। अब वो बढ़िया वही टेंट में सिंगा घूमती फिर राजा की रे मलके की देख सूरत देखी जो लड़के की। गोली भरली फिर लड़के की और गोलियां फैलिया बटन लाड लड़ावे और मुख चुम्बे। नर बेटा था लाडा लाड लड़ावे और मुख चुम्बे। उड़ता राजा का बेटा है, बेटे मेरे लिए बदला। दूसरे दूसरा मेरा मैं सूख इसका। मलखान बोला क्या कहता मलखान? कौन से
राजा का बेटा है बीते बदलिए बदला बोलिया फिर लड़का मर दो और मन खेते कहने लगे मैं राजा का बेटा खोजा मात कांजरी शंकर अनकानी का टोटा पड़ गया एक दिन मर डेरे के पिता छोड़ गया हमने सुते ने अपनी डंडे न ले गया लड़का बाज लिया वहां पर से लड़का बाज लिया वहां पर से और कुटिया में आन बढ़ा लड़का वहां से छुटा कर भाज के न बोला मैं राजा का बेटा कौन है मैं तो कांजरी का बेटा हूँ अब आने के छुटा कर अपनी माँ के ढूंढ मारी छोटे 7 साल की नैने बोली हे माता कहाँ मन नू बता दे पहले मैं हूँ किसका और एकदम जब ये बात कही तो रानी की आंखों से जल जारी हो गया बोली रे तू मेरे से सवाल जवाब करने लग गया किसका है ले तो सुन तू अब वह ठाडू रोकर क्या बोली मत बूझे मेरे मन की मेरी बारी सटकी इतनी कैरानी में जवान नदी ठाडूरो कहलू बोली मेरे बेटा मेरी तरफ लग तू बोली मेरी तरफ लगिए मारी से तकदीर मेरी मेरी बेटा तुझे बोल तेरे होने में मिला भी सोटा अरे बहन कर सुनता जा सूखा पानी ना पिया मेरे दिल पे तू फेंक पड़ा रहने वाला गढ़मो बेका थारा गोद बना बलरा रहने वाला गढ़मो बेका थारा गोद बना बलरा रे अल्लाह का तू बेटा है एक तेरा छोटा रे चाचा है जी का नाम बेटा जो हमारी साथ से आया था मैं वो हमने छोड़ गया मेरे भाई जयप्रकाश है ना के खैंची और के सुरेश सुना दे 2000 भजन वो टाइम पंडित जी अब हम घर जाओ जाओगे कि इसने पूरा करते चला हां के को जी पौने 3 हो गया 3 बजे